हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। कभी बदहाली, बेरोजगारी और पलायन के लिए बदनाम बिहार के अब अच्छे दिन आ गए हैं। बिहार में निवेश की बाढ़ आ गई है और ये सब संभव हुआ है नीतीश सरकार की अच्छी उद्योग नीति और अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी के बिहार में निवेश करने के बाद, जिसने देश के तमाम बड़े उद्योग घरानों को बिहार को एक नए मौके और बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में देखने का नजरिया दिया है। अब टाटा हो या बिरला, अंबानी हो, अडानी, हर कारोबारी बिहार में बढ़ चढ़कर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे राज्य की बदहाली भी दूर हो रही है और तरक्की के नए द्वार भी खुल रहे हैं। हम जो आपसे बात कह रहे हैं उसकी बानगी ये रिपोर्ट है, जिसमें सरकार की तरफ से बताया गया है कि राज्य में 303 औद्योगिक फैक्ट्रियां शुरू होने जा रही हैं, जिससे लगभग 70,000 लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। अलग अलग कंपनियां बिहार में 3,871 करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं। इनमें से अधिकांश फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने इन इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय क्लियरेंस भी दे दिया है। इनके साथ ही 383 अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी प्रथम क्लियरेंस मिला है। ये 5,721 करोड़ की लागत से तैयार होंगी। अब बिहार में निर्मित सामान देश के कई राज्यों में जाएगा। साथ ही नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार को भी निर्यात किया जाएगा। इसके लिए 12 औद्योगिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में मार्केट्स भी बनाए जा रहे हैं, जिससे न केवल निर्यात चेन मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय उत्पादों की पहचान भी बढ़ेगी। राज्य सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में 110 फैक्ट्रियां राज्य में शुरू की गई हैं। मोतिहारी, वैशाली, फारबिसगंज और मुंगेर सहित लगभग 1 दर्जन जिलों में ये सैकड़ों छोटी बड़ी औद्योगिक यूनिट चालू हो गई हैं, जिससे 19,000 लोगों को रोजगार मिला है। इससे स्थानीय स्तर पर पलायन रोकने में भी कामयाबी मिली है। बेगूसराय में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट और नवानगर औद्योगिक नगर में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का काम भी शुरू हो गया है, जो कोका कोला के कोल्ड ड्रिंक और कई सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है। वहीं फारबिसगंज में मुर्गी के दाने और पशु आहार बनाने वाली कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट, चंद्रिका पावर लिमिटेड, पिनेक्स स्टील समेत अन्य कई कंपनियां भी चालू हो चुकी हैं। बिहार में बदलते माहौल को महसूस करने के बाद अब देश की ब्रांडेड कंपनियां बिहार में निवेश के लिए तैयार हैं। मुंबई में 13 सितंबर को निवेशक मीट हुई थी, जिसमें 22 निवेशकों ने बिहार के कपड़ा उद्योग में निवेश करने का फैसला लिया। 100 से अधिक निवेशकों ने बिहार की भौगोलिक स्थिति, निवेश के लाभ और मार्केट के बारे में जानकारी ली। इसको लेकर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि राज्य की व्यापारिक वृद्धि को देखते हुए दर्जनों निवेशक बिहार में निवेश के लिए उत्साहित हैं। बिहार से पलायन को पूरी तरह रोकने के लिए राज्य सरकार ने लोगों को उनके घरों के आसपास ही नौकरी या रोजगार देने की योजना बनाई है। इसके लिए हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। पेप्सी, कोका कोला, जेके लक्ष्मी सीमेंट सहित कई अन्य कंपनियां बिहार में निवेश कर रही हैं। बिहार में अगर निवेश को नए पंख लग गए हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ अडानी ग्रुप का है, क्योंकि बिहार जैसे लैंडलॉक्ड स्टेट में उन्होंने ही सबसे पहले निवेश करने का फैसला लिया था। अडानी ग्रुप ने प्राइवेट इन्वेस्टर के तौर पर अब तक का सबसे बड़ा निवेश नवादा जिले के वारसिलीगंज में किया है, जहां 1600 करोड़ की लागत से अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री का काम शुरू हो चुका है। इस फैक्ट्री से अगले साल दिसंबर महीने तक सीमेंट का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब जब आप घर बनाएंगे तो आपके घर में मेड इन बिहार सीमेंट ही इस्तेमाल हो रहा होगा। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप ने बिहार में इसके अलावा भी निवेश करने का फैसला किया है। वारिसलीगंज के अलावा अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के महबल औद्योगिक क्षेत्र में एक और सीमेंट यूनिट के लिए बियाडा की ओर से 26.60 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रियाधीन है। वहीं दूसरी तरफ कृषि आधारित उद्योगों की बात करें तो बिहार में बने 5 इथेनॉल फैक्ट्रियों ने भी मक्के की खूब मांग बढ़ा दी है। बिहार मक्के के उत्पादन में देश भर में 5वें स्थान पर है और अब सरकार चाहती है कि मक्के से जुड़े और भी उद्योगों को यहां स्थापित किया जाए। बिहार में आने वाले दिनों में मक्का आधारित 15 संयंत्र चालू होने की उम्मीद है, जिसके बाद इथेनॉल उत्पादन क्षमता साल के अंत तक 8.9 लाख किलोलीटर सालाना तक पहुंच जाएगी। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर साल लगभग 23.38 लाख टन मक्के की आवश्यकता होगी, जिससे फसल की मांग में और वृद्धि होगी।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।